Somebody's got a liver problem. लिवर की प्रॉब्लम किसी को है, ठीक हो रहा, खुदावन ठीक कर रहा है आपको। हालेलुया। इकोराबाजियंदो सीहारा महान तेरे बिनिया सहाय। ये नेक के इस हिस्से में किसी की दर्द है, नेक के नीचे, गॉड इज हीलिंग यू। खुदा ने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो जो वादा किया है, दैट्स वेरी गुड ब्रदर, भाई साहब, भैया, वेरी गुड। अब इसको ऐसे ही रहने दे, छोड़े नहीं। वादों का सच्चा खुदा है वो। हालेलुया। थोड़ा सा रिवर्ब दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। खुदा के वादे हां और आमीन में है। आमीन। हां और कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा, छोड़ेगा न, छोड़ेगा न, छोड़ेगा न, छोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर से गाऊंगा, सीख ले फिर। यीशु मसीह का बदन जो आज यहां पर जमा है, अपने खुदा के नाम को महिमा देने के लिए उसके स्वर्गदूत यहां पर हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके साथ मिलके हम भी हालेलुया के नारे लगाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद हो गया है? मिलके गाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी बारी है। आपकी जंग नहीं है, ये आत्मिक जंग जो है खुदा खुद लड़ते हैं। खुदा के फरिश्ते अपनी नंगी तलवारें लेके हमारे आगे पीछे
दुश्मन को वो नजर आता है, हम नहीं। हम बेशक अपने कमजोर शरीर में किसी गंदी आत्मा के सामने खड़े हो, लेकिन जब खुदावंद खुद जंग लड़ने के लिए अपना भाला लिए अपने फरिश्तों की फौज के साथ आ खड़ा होता है, तो बदरूहें चीखती चिल्लाती भागती हैं। छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा।
तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। हालेलुया। न छोड़ेगा, 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 न छोड़ेगा। वो धन्यवादों में, जिंदगी के सनाटों में, वो धन्यवादों में, जिंदगी के सनातों में, हर नाम उम्मीदी में और मुश्किलातों में, हर नाम उम्मीदी में और मुश्किलातों में। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो साथ है
छोड़ते हैं, लेकिन खुदा वादों का सच्चा खुदा है, वो नहीं छोड़ता। 2 मिनट बैठ जाइए प्लीज। एक वर्स जो हमने इसमें गाई है, मेरे पीछे कहें तूफानों में साथ है। और जोर से कहें, तूफानों में साथ है। देखिए, जिसके साथ तूफानों में, एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, है ना। डूबता इंसान हो, उसको अगर तिनका भी मिल जाता है तो उसको ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया मुझे, बड़ी हिम्मत बढ़ जाती है एकदम से। और उसका साहस जब बढ़ता है तो ताकत भी आनी शुरू होती है। आमीन। नहीं तो तूफानी लहरें जो हैं वो हमारे विश्वास को डामाडोल करना शुरू कर देती हैं। आप फिजिकली जब विश्वास में कमी आती है तो फिजिकली भी बंदा डाउन हो जाता है एकदम से। आमीन। अब जोर से कहें, तूफानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, उसकी वो निशानों में साथ है। निशानों में साथ है। मैं आपको इसकी जो ये गीत जब मैंने लिखा था तो ये लाइनें जो लिखी हैं तो इसका मैं आपके साथ इसका विवरण जो है, आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब इट। तूफानों में साथ है का मतलब, जब पतरस जो है और शागिर्द जो हैं वो कश्ती में जा रहे हैं और तूफानी लहरें जो हैं वो उस कश्ती को डुबोना शुरू कर देती है। आमीन। तूफानी लहरें जो हैं वो कश्ती को डुबोना शुरू कर देती हैं। और जब कश्ती डूबने लगती है हल्की हल्की, तो अचानक से दूर उसी झील में, बोले उसी झील में, दूर खुदावंद यीशु मसीह उसी पानी के ऊपर चलते हुए नजर आते हैं। हालेलुया। और जब खुदावंद यीशु मसीह उसी झील के पानी में, झील वही है, हेलो, झील वही है, लेकिन जहां पर शागिर्दों की कश्ती है वहां पर लहरें हैं, तूफानी लहरें हैं। वहां पर उनकी कश्ती को वो ही पानी जो है वो डुबो रहा है, लेकिन जहां पर खुदावंद यीशु मसीह है उनके पांव के नीचे वो ही पानी शांत है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह हैं, wherever Jesus is, all the waves they are peaceful। शांत हो जाती है एकदम से। तूफानों में साथ है, लेकिन कब? जब तक हम कश्ती में सवार हैं, पानी की लहरों को देखते हैं, डुबो रही हैं, डुबोने दो भी, आते जाओ आते जाओ आते जाओ, हम भी चुप हैं, हमारा वजन भी उसी कश्ती में उसको डुबोना शुरू कर देता है। लेकिन जब डूबते डूबते पतरस के मन में बात आई कि हो, एक बात इससे पहले यह हुई कि जब उन्होंने देखा खुदावंद यीशु मसीह को तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई भूत है। जब हमारे मन में कोई ऐसी नकारात्मक बात जो खुदावंद के प्रति अलग सी हो जब आती है, तो खुदावंद एकदम से वहीं पर जवाब देना शुरू कर देते हैं। एकदम से कहना शुरू है, डरो मत, मैं हूं। हालेलुया। आज भी खुदावंद कह रहे हैं। बहुत से लोगों की जीवन की कश्तियां जो हैं उसमें बहुत तरह तरह की तूफानी लहरें जो हैं डुबोने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फॉर योर एनकरेजमेंट जीसस इज सेइंग, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। पतरस ने कहा कि अगर आप हैं तो मुझे भी इजाजत दें, मुझे भी इजाजत दें। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, unless and until we receive a word from the mouth of God। देखें, तूफानी लहरों से लड़ना, तूफानी लहरों में किस तरह से बाहर आना, we need to have a word from the mouth of God। हमें खुदावंद के मुंह से, खुदावंद का जरूरी नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके सामने खड़े हो जाएंगे आके,
वो किसी तरह से भी आपको वो शब्द जो है, जो वचन जो है, जो जिंदा वचन है, जैसे हमने अभी शुरू में एक बात की थी कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो है वो ही रचने वाला कलाम है। वो जब कोई भी खुदा का बंदा या खुदा की बंदी उस वक्त, मुसीबत के वक्त, आपको कहीं ना कहीं से चुपके से फोन, हेलो, तो आप एकदम से हैरान हो जाते हैं जब आगे से सुनते हैं, अरे सिस्टर कैसी हैं आप, हेलो। उस वक्त जो खुदा के बंदे के मुंह से वो कलाम की बात आपके कानों में जाती है, वो आपको बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से पतरस को खुदा ने कहा आ, और वो कश्ती से बाहर चल नहीं सकते, तूफानों में साथ है, ठीक है, लेकिन जब तक तो वो कलाम सुना उसने, ध्यान जो है वो खुदा में यीशु मसीह पर है। जब मुसीबत पर, लहरों पर ध्यान गया तो फिर डूबने लगा, लेकिन उसने अपना विश्वास जो था उसको डूबने नहीं दिया, खुद डूबना शुरू हो गया, विश्वास को डूबने नहीं दिया, और उसने जोर से आवाज दी, खुदा में यीशु मुझे बचा। खुदा का हाथ छोटा नहीं जो हम तक पहुंच ना सके, खुदा का कान भारी नहीं, he is not deaf God, his hand can reach wherever you are, his ear can hear your cry wherever you cry from। आप तूफानी लहरों के नीचे से रोना शुरू करें, आप कहीं से भी रोना शुरू करें, खुदा के कानों में वो आवाज जाती है। जोना जो था, जोना जब जहाज में से समुद्र में गिराया गया तो एक बहुत बड़ी मछली ने उसको अपने अंदर ले लिया, और उसने मछली के पेट के अंदर से दुआ की थी। हेलो, आप कभी कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी तूफान हो, कैसे भी मछली के पेट में फील कर रहे हो आप, मछली के पेट में रहना जो कोई वो इतना इजी नहीं था। हो सकता पता नहीं कितनी स्मेल हो सकता है वो जब बस पलटी ले रही है तो अंदर क्या क्या हो रहा है क्या कुछ पता नहीं, लेकिन उसने उन सब चीजों के मध्य में अपने खुदावंद को पुकारा। यू नो, जब हम तूफानों में खुदा को पुकारते हैं तो खुदावंद उन तूफानी लहरों को डांटना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि उसी पानी में खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जहां पर हैं उनके पांव के नीचे का पानी बिल्कुल शांत है, वहां कोई तूफान नहीं। और जैसे ही हम अपने यीशु खुदावंद को अपनी कश्ती में आने की इजाजत दें, उन्हें कहें खुदावंद यीशु जी आए मेरी कश्ती में सवार हो जाएं, तो आपके वो लहरें जो आपको डुबोने की कोशिश करती हैं वो आपके कदमों के नीचे आ जाएंगी। आमीन। तूफानों में साथ है, अब मैदानों में साथ है। मैदानों में दाऊद छोटे कद के थे, जाति जूलियत जो था वो तकरीबन 12 फुट लंबा था, राक्षस, जाइंट। और वो फिलिस्तीनी इस्राएल कौम को, इस्राएल की कौम एक पहाड़ पर, दूसरे पहाड़ पर फिलिस्तीनियों की फौज, और बीच में वादी है, और वो वादी में अकेला आता है। अकेला पता नहीं कैसे चलता होगा, उससे चला भी नहीं जाता होगा मेरा, उसके पांव इतने इतने बड़े होंगे। किस तरह से अंदाजा लगाता हूं मैं, क्योंकि उसका भाला उठाने के लिए एक दूसरा प्राणी वो उठा के लेता, चले सर मैं आपके पीछे पीछे आता हूं, है? उसका भाला कोई उठा के ला रहा है, उसकी तलवार कोई उठा के ला रहा है, और वो सिर्फ कह रहा है निकालो किसी को, जो कोई मुझे मारेगा, हम सारी फिलिस्तियों का मुल्क जो है तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अगर मैं किसी को मार दूं तो तुम सब के सब अधीन हो जाओ। और 40 दिन तक वो इसी तरह से ललकारता रहा। हालेलुया। और सिर्फ यही नहीं कहता था, वो
खुदाबंद जिंदा खुदा की फौजों को ललकार रहा था, जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत कर रहा था, उनको डाउन कर रहा था, उनकी बदनामी कर रहा था, बुरे भले बोल बोलता था उनको। लेकिन साउल बादशाह जो था वो भी बहुत जवान था, 6 फुट से ऊपर, खूबसूरत, बचपन से जंग लड़ने वाला, तलवार चलाने वाला, भाला चलाने वाला। लेकिन जब उसने उस जाति जूलियत को देखा तो चुपके से वो भी डर के बैठ गया। आमीन। हेलो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। नजात के काम, दाऊद आ गया अपने भाइयों का पता करने के लिए, और जब आया तो उसी तरह से उसने फिर से ललकारा है। जब ललकारा है तो दाऊद के अंदर खुदा की जो गैरत थी, ज़ील फॉर हिज गॉड, उजागी है। और कहते हैं ये कौन होता है, ये कौन है? खुदा की कौम को, खुदा के लोगों को, खुदा की फौज की फजीयत करने वाला, उनको बुरा भला कहने वाला। वो कहता मैं लड़ूंगा इसके साथ। छोटे कद का, उससे आधे कद का, लेकिन उसके अंदर जो खुदा था वो कहीं बड़ा था उससे। कहीं बड़ा था खुदा। वचन हमें सिखाता है कि जो मेरे अंदर है वो उससे कहीं बड़ा है जो दुनिया में है। अगर आपका खुदा के साथ रिश्ता मजबूत है, आपके अंदर के इंसान का कद बढ़ रहा है, तो डोंट लुक एट योर फिजिकल हाइट। अपने इस जिस्मानी कद को मत देखें, आपके अंदर का इंसान का कद जैसे जैसे बड़ा होता है, बाहर वाली चीजों को वो नजर आता है। और उसने जब कहा कि मैं लड़ूंगा इसके साथ, मैदानों में साथ है। हेलो, मैदानों में, सब कहें मैदानों में, मैदानों में। जब मैदान में उतरा वो, तो जाति जूलियत जो है वो आ रहा जी। पांव पता नहीं कैसे उठा रहा था वो, भाला किसी ने पकड़ा हुआ, तलवार किसी ने पकड़ी है। कौन जंग लड़ता है भाला किसी से, देना जरा तलवार यहां, उतनी देर में कोई हल्की सी छुरी मार के चला जाता है, ठीक है। और वो आया, वो आके खड़ा हो गया। दाऊद ने अपने चरवाहे का थैला लिया, उसके पास जो चरवाहे की सोटी थी, और 5 चिकने चिकने पत्थर, बोले 5 चिकने चिकने पत्थर अपने चरवाहे के थैले में डाले। चरवाहे के थैले में, कहां? खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, किसी गैर के पीछे नहीं जाती। वो उसने अपने चरवाहे के थैले में 5 चिकने पत्थर डाले खुदा की कौम को बचाने के लिए। हेलो, खुदा की कौम को बचाने के लिए उसने 5 चिकने पत्थर डाले। और जब वो गया सोटी लेके, और उसके हाथ में एक वो फलाखुन उसको कहते हैं, द स्लिंग, फलाखुन, वैसे घुमा के जो मारते हैं, फलाखुन उसके हाथ में है। और जब वो गया तो जाति जूलियत जो है उसके बोल देखे कैसे हैं। और कहता है मैं कुत्ता हूं क्या, तू मुझे सोटी लेके मारने के लिए आया? मैं आज तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को दे दूंगा, वो तुझे खाएंगे। लेकिन जो खुदा के पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं, जिनको खुदा के कलाम की चादर में लिपटे हुए होते हैं, जो खुदा के पाक लहू की चादर में लिपटे हैं, वो कहते हैं कि तू तो तलवार और भाला ले गया, लेकिन मैं
यहोवा, यहोवा जो लश्करों का खुदा है, उसके नाम में आता हूं। आज तेरी ही तलवार के साथ तेरी गर्दन को काटूंगा मैं। और उसने एक पत्थर निकाला, अपने फ्लाकुन में डाल के, आई बिलीव कि उस वक्त घुमाते घुमाते उसको अपने खुदा की सूरत नजर आ रही होगी, उसको खुदा का हाथ अपने हाथ में नजर आ रहा होगा, क्योंकि निशाना जो था मैदानों में साथ है, घुमा वो रहा था। घुमा हम घुमाते हैं किसी चीज को, हम खुदा के कलाम को अपने मुंह में लेके बोलते हैं, लेकिन उसको साबित करने वाला और उसको पूरा करने वाला खुदा होता है। उसके हाथ को अपने हाथ में लेके घुमाना शुरू किया खुदा ने, और जैसे ही उसने फेंका उसके ऊपर, माथे पे लगा उसके, हालेलुया, एकदम से गिर गया। माथे पे पत्थर लगने का मतलब यह है, ही कैंसल्ड एवरी प्लान ऑफ सैतान। शैतान के सभी मंसूबों को, उसके मंसूबे क्या होते हैं, प्लान क्या होते हैं, योजनाओं को, शैतान की सब योजनाओं को खत्म करने के लिए हमें खुदा की अक्ल की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। खुद लड़ना मत शुरू करें। ये जंग जो है, ये आत्मिक जंग है। हम इंसानों के साथ नहीं लड़ते, इंसानों के अंदर जो गंदी आत्माएं काम करती हैं उनसे लड़ना है। आमीन। और लड़ कैसे सकते हैं हम? जब तक हम खुदा के कलाम के वचन के हथियारों को बांधते नहीं, जब तक हम पवित्र आत्मा से पैदा नहीं होते, जब तक हम पवित्र आत्मा की समर्थ की पोशाक नहीं पहनते। हेलो, ये जरूरी है आत्मिक जंग लड़ने के लिए। डोंट एवर ट्राई इफ यू आर नॉट बॉर्न बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। बात सुने प्लीज, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि कभी भी अगर आप पवित्र आत्मा से पैदा नहीं हुए, आपका नया जन्म नहीं हुआ, कभी भी आत्मिक जंग लड़ने की जरूरत मत करना। The forces, they are strong, but if you are born by the Spirit of God, then those spirits, they will bow before you. झुकेगी आपके आगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से खुदा खुद उस फलाखुन को, जो आपका मुंह है, स्लिंग इज योर माउथ, आपका मुंह है वो स्लिंग है वो, और इसके अंदर मुंह में जब आप खुदा के वचन के पत्थर को लेकर घुमा के मारना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर से पवित्र आत्मा जो है उसको मारती है। तूफानों में साथ है, बोले तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी, वो खुद ही लड़े। निशानों में साथ है, निशाना वो खुद बनाता है। मैं और आप, हम निशाना बनाएंगे, हम उन गंदी आत्माओं को निशाना बनाएंगे। आमीन। हम गंदी आत्माओं को निशाना बनाएंगे, लेकिन वो निशाना जो है उसको निशाने पे लगाने के लिए खुदा के पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम नहीं मार सकते। मैंने बहुत बार देखा है कि गंदी आत्माएं जब आती हैं, जब मैनिफेस्टो होती हैं, तो खुदावन तीन चीजें आपके अगर पास हैं, खुदावन यीशु मसीह का नाम, बोले नाम, यीशु का नाम, यीशु मसीह का वचन और यीशु मसीह का लहू, तीन चीजें आपके पास हैं तो आप विजय ही हैं। आत्मिक रूहानी आलम में आपकी विजय होगी, आपकी नहीं बस खुदा की विजय होगी। हम तो सिर्फ वी आर जस्ट अ वेसल, हम बर्तन हैं, और बर्तन जो है वो कभी भी अपने कुम्हार को ये नहीं कहता कि क्यों मुझे क्यों बनाया ऐसे।
नो, हमें शुक्रगुजारी करनी है। तो शुक्रगुजारी के साथ खुदा खुश होता है कि मेरे बेटे बेटियां मेरे नाम को जलाल देती है। हालेलुया। तूफानों में साथ है, निशानों में साथ है। कहे तूफानों में, कहे किसकी जिंदगी में कोई तूफान चल रहे हैं? सबके होते हैं। जो कोई है अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। The Lord is going to deal whatever the storm you are facing, whatever the problem you are facing, whatever the waves they are trying to scare you, आपको डराने धमकाने की जरूरत कर रही है। खुदा देख रहा है। खुदा सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे पुकारे और कहे कि खुदावन आपके लहू में डूबकर, आपके कलाम जो आपका लिखा हुआ कलाम है उसको अंदर लेकर आपके सामर्थी नाम में मैं आज इस तूफान के सामने खड़ा होता हूं। हालेलुया। आप खड़े नहीं होंगे, आपके अंदर खुदाबंद यीशु मसीह उस तूफान को नजर आएंगे। और जब आप कहेंगे यीशु के नाम में थम जा, हर तूफानी लहर थम जाएगी। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। गा सकते हैं ऊंचा, थोड़ा सा गाए, नीचे के सुर में गा लें। तूफान हालेलुया। तूफान तो पहले कांपना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि जब जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होकर जमीन पर जो कुछ बांधते हैं वो आसमान पर बंध जाता है। जो कुछ जमीन पे खोलते हैं वो आसमान पे खुल जाता है। हम बांध रहे हैं इन चीजों को। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। आपकी बारी। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, हालेलुया। निशानों में साथ है। वो साथ है, 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 वो साथ है। एक बार फिर से कहें, आपकी बारी। वो साथ, हालेलुया, साथ है, साथ है, वो साथ है। हालेलुया, हालेलुया,